आयकर विभाग ने ऐसे हजारों लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने गलत दस्तावेज देकर के आयकर रिफंड लिया है। नोटिस में उन लोगों को 31 दिसंबर तक नए सिरे से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा गया है। जिन लोगों को नोटिस आया है उनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चंदे की फर्जी रसीद लगाई गई है और उसके आधार पर रिफंड लिया गया है। सर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से आखिर में क्या जानना चाहता है और अभी की स्थिति में टैक्स पेयर को करना क्या चाहिए? करदाताओं के बीच में काफ़ी हलचल है और चिंता भी है। ये जो 26 फॉर्म 26AS वाली नोटिसेज हैं जो भेजी गई हैं, इसमें CBDT ने क्या किया कि अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो रिटर्न आए उनकी बड़ी एनालिसिस की, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और ख़ासतौर से जो विदेश में पैसा लगाया गया है, बड़े ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको ट्रैक किया और इसके बाद जो आंकड़े निकले हैं उस वजह से नोटिस भेजे गए हैं। 4-5 प्रमुख कारण हैं जिनमें कि एक तो डोनेशंस, पॉलिटिकल डोनेशंस हैं जो फर्जी तरीके से दिए गए। दूसरा जो सेक्शन 80G और 80GGC के क्लेम्स हैं उसको लेकर है। पैन का गलत पैन भरा गया है रिटर्न में, और जो विदेशी निवेश है, विदेशी एसेट्स हैं, उनकी अंडर रिपोर्टिंग की गई है। हाई वैल्यू की प्रॉपर्टी की डील्स छिपाई गई हैं और इसलिए ये नोटिसेस गए और बड़े पैमाने पर नोटिसेस गए हैं। हालांकि नोटिसेस का मतलब है करदाताओं को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो आकर अपने बारे में स्पष्ट जानकारी दें, और इसकी संख्या काफ़ी बड़ी है। करदाताओं को ये करना होगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है कि उनको इनकम टैक्स के फाइलिंग पोर्टल पर जाना चाहिए, AIS और TIS जो फॉर्म है उनको पढ़ना चाहिए और जो रीज़न उसमें बताए गए हैं उसके आधार पर अपने बैंक स्टेटमेंट और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें जमा करने चाहिए, जिससे कि ये नोटिस वापस हो चुके। और अगर कोई क्लेम जेन्युइनली या रॉन्गली इसमें एंटर किया गया, गलत ढंग से दिया गया है, तो उसका करेक्शन करने की सुविधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा। इस साल सेकेंड हैंड फोन के ऑर्गेनाइज बाजार में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 2025 की पहली छमाही के दौरान इस बाजार में 9% की ग्रोथ दर्ज की गई है। उसके बाद त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ी, जिसकी वजह से डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस साल अमेजन और फ्लिपकार्ट सेकेंड हैंड फ़ोन के बाजार से बाहर हो गए हैं। इसके बावजूद इस सेगमेंट में बिक्री बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सर, सेकेंड हैंड फ़ोन की मांग क्यों बढ़ रही है और जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो क्या दिखा रहे हैं तस्वीर? विपुल जी, जो प्राइस सेंसिटिव बायर है बाजार का, जो उतना महंगा नया आईफोन या नए एंड्रॉयड फ़ोन नहीं खरीद सकता है, उनके लिए मार्केट काफ़ी सक्रिय है और पूरी दुनिया में सक्रिय है। मतलब पूरी दुनिया में जो रिफर्बिश्ड और यूज्ड मोबाइल फ़ोन का मार्केट है वो 2025 में करीब 74 बिलियन डॉलर का था, जो 2030 तक 120 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। भारत में भी हमने इसमें 8-9% की बढ़ोतरी देखी है। कैशिफाई जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं, जो और D2C प्लेटफॉर्म हैं, वो इसे बेचने की इस तरीके के फ़ोन बेच रहे हैं। और अब जैसे जैसे नए फ़ोन्स आ रहे हैं और उनकी महंगी कीमतें दिख रही हैं, लोग जिनके पास क्षमता है वो नए फ़ोन खरीदते हैं और पुराने फ़ोन सेल करते हैं। तो ये बाज़ार अब स्थापित और इस्टेब्लिश होकर हो रहा है धीमे धीमे, और बहुत सारे लोगों को जिन्हें इन स्मार्टफोन्स की ज़रूरत है उन्हें इसके जरिए फ़ायदा मिल रहा है। बस देखने की बात यह कि इसमें बहुत सारी मुश्किलें सुरक्षा के लिहाज से आ रही हैं। फ़ोन के IMEI नंबर को लेकर आ रही हैं, जिनको लेकर अभी तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है।